हरे कृष्णा। मीरा के पास खड़े एक बालक ने हाथ से हिलाकर मीरा से कहा, क्या हुआ मीरा? और मीरा चेतनाहीन होकर भूमि पर जा गिरी। जब कदम सच्चे हों तथा सत्य हों, देह अक्सर ही चेतनाहीन हो जाती है। दूदाजी शीघ्रतापूर्वक उसे गोद में उठाकर बाहर के महलों में चले गए। बच्चों के मुख से सारी घटना सुनकर स्त्रियां चिंतित हो गईं और सोचने लगीं कि हंसती खेलती बालिका को अकस्मात ऐसा क्या हो गया। इस घटना से मीरा की माता चिंतित हो गई और रात्रि जब विश्राम के लिए मीरा के पिता रतन सिंह जी आए तो मीरा की माता ने सारी बात कह सुनाई। बेटी ना सहेलियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती है, ना अन्य दूसरे खेल। अन्नदाता हुकुम मीरा को संगीत की शिक्षा दिला रहे हैं, योग सिखवा रहे हैं। इसे क्या ससुराल नहीं जाना है? और जाएगी तो क्या वहां आसन लगा आंख मूंद कर बैठने के लिए कोई ले जाएगा? मीरा जी की माता की चिंता बिल्कुल स्पष्ट थी। रतन सिंह जी ने उत्तर देते हुए कहा, मैंने अनेक बार दाता हुकुम और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। इसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। कुछ समय पश्चात दूदाजी, मीरा और उनके पिता रतन सिंह जी के साथ डाकोर नाथ के दर्शन करने गुजरात की ओर पधारे। मार्ग में एक दिन उपयुक्त स्थान देखकर उन्होंने विश्राम के लिए यात्रा रोकने का आदेश दिया। रसोइये शीघ्रतापूर्वक भगवान के भोग और बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। दूदाजी राजपुरोहित और अन्य सरदारों के साथ बात करते हुए बाहर का दृश्य देख रहे थे। इतने में आकर किसी ने सूचना दी कि हुकुम मीराबाई सा का कहीं पता नहीं है। सभी ओर ढुंढेरा मच गया। कुछ देर के बाद सरिता तट से कुछ ही दूर रहे होंगे कि साथ के एक व्यक्ति ने कहा, बाईसा वे रहीं। सभी ने चौंक कर उस ओर देखा कि एक शिला पर बैठी हुई मीरा एकाग्रता से जल प्रवाह देख रही है और देखा कि मीरा ने सिर उठाकर नदी के उस पार देखा और हाथ जोड़कर सिर झुकाया। मीरा की दृष्टि अनुसरण करती नजर उस ओर गई तो वृक्ष के नीचे हाथ में कमंडल लिए एक महात्मा खड़े दिखाई दिए। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने दूसरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। दूदाजी मीरा को संत के समीप ले गए। महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने सर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या नाम है वत्से? मैं राठौड़ों की दूधावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूं महाराज, मीरा ने उत्तर में कहा। इतनी छोटी सी बालिका के मुख से ऐसा शालीन उत्तर सुनकर संत प्रसन्न हुए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि संत और मीरा जी के बीच हुई इस वार्ता पर अत्यंत गौर कीजिएगा। भोजन विश्राम के पश्चात पुनः चर्चा से ज्ञात हुआ कि ये संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध योगी श्री निर्वित्तिनाथ हैं। राव दूदाजी ने सत्संग में भाग लेने के लिए पुनः मीरा को बुलवाया। यहाँ आओ बेटी, उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या देख रही थी नदी के जल में? मीरा जैसे इस प्रश्न का इंतजार ही कर रही थी। उसने कहा, मैंने अपने पूज्य श्री जोशी जी के मुख से सुना है कि भगवान का वर्ण नील कमल अथवा मेघ वर्ण है। आज मुझे जल का वर्ण भी वैसा ही लगा। हाथ में लेकर देखा तो कोई रंग उसमें दिखाई नहीं दिया। जल जितना गहरा उतना ही शाम और उथला होने पर क्रमशः अपना रंग खोकर वह पात्र के रंग और आकार में ढल जाता है। क्या भगवान भी ऐसे ही? भोली सी मीरा ने वाक्य अधूरा छोड़कर बड़े ही भोलेपन के साथ, बड़े ही सच्चे मन के साथ महात्मा की ओर देखा। हृदय की गहराई, स्वच्छता, कोमलता, बुद्धि की तीक्ष्णता उन नेत्रों में झलक उठी थी। उस दृष्टि से प्रभावित हो योगी जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हाँ पुत्री, भगवान का कोई रंग नहीं है। बहुत गहरे होने से ही श्याम लगते हैं और देह रूपी पात्र में उसी के अनुरूप ढल गए लगते हैं, किंतु पात्र और रंग में ढलने पर भी जल जल ही रहता है।
वैसा ही अनेक रूपों में ढले होने पर भी उनकी भगवत्ता तनिक भी नहीं कम होती। जल के शाम होने का एक कारण यह भी है बेटी कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो गहराई कुछ नहीं? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, मुख्य तो वही है, किंतु गगन के प्रतिबिंब को भी नकारा नहीं जा सकता। मीरा को जैसे उत्तर स्पष्ट था। उसने कहा, समझी भगवान, यह अनेक देह दृश्य कर्मों के प्रतिबिंब हैं, किंतु मुख्य तो भगवत्ता ही है, यही ना? संत चकित हो गए और केवल मीरा का मुख निहारने लगे। मीरा जी को इतनी स्पष्टता कैसे, इतनी इतनी शालीनता कैसे? शायद आप में से कई लोग यह बात सोच रहे होंगे, मगर यह बात मैं आपको ध्रुव शर्मा जी द्वारा गाई हुई कुछ पंक्तियों से स्पष्ट कराना चाहूँगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, आप सहज ही जान जाएंगे। नाम देखूं गैर को, न मैं तो है देखने दूं, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी का नाम। मेरे घर